नमस्कार, बिग ब्रेक में स्वागत है आपका। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बिग ब्रेकिंग में बात करेंगे कुछ अहम खबरों की। इस पर हमारे साथ हमारी सहयोगी ऋतु भी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ी हुई है। ऋतु, आपके पास भी आगे आएंगे, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बता दें, एक बड़ी खबर पन्ना से आ रही है और पन्ना से बड़ी खबर यह, जहां जिला अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही। 18 साल के युवक की मौत हो गई। बिना चेक किए गाड़ी में रखा ऑक्सीजन सिलेंडर रीवा ले जाते वक्त रास्ते में ऑक्सीजन खत्म हो गई, जिसकी वजह से उस युवक की जान चली गई। डॉक्टर और स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगा है। हॉस्पिटल चौराहे पर चक्का जाम किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नाराजगी जताई परिजनों के साथ मिलकर, और एसपी और तहसीलदार मौके पर हालांकि पहुंच चुके हैं लोगों को समझाने बुझाने के लिए। पन्ना से इस वक्त की एक बड़ी खबर, लापरवाही का यह पूरा मामला, जहां डॉक्टर्स और स्टाफ पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए मृतक युवक के परिजनों और उसके साथ उनके समर्थक जो परिवार के साथ हैं वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है और तहसीलदार और एसपी मौके पर पहुंचे हैं उन परिजनों को, लोगों को समझाने के लिए कि रास्ता खोला जाए, लेकिन अभी लोगों में आक्रोश है और परिवार के लोग गमज़दा हैं। अभी चूंकि जिस तरह की स्थिति बनी उसमें साफ जाहिर है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि ये एक लापरवाही का बड़ा मामला है, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर में कितनी ऑक्सीजन है ये चेक करके रखना चाहिए, ऐसा मृतक के परिजनों का यहां पर कहना है। जबकि 18 साल के युवक की जान जाना वाकई एक दुखद मामला है और ये जो पूरा घटनाक्रम है इस पर और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल पन्ना के इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लोगों में जो गुस्सा है, उस नाराजगी की प्रदर्शन की वो तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि बिना चेक किए ही ऑक्सीजन सिलेंडर गाड़ी में रखा, क्योंकि रीवा ले जाया जा रहा था उस शख्स को, जिसमें रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। बाद में परिजनों ने बताया कि बाद में ये चेक किया गया तो ऑक्सीजन जो है वो सिलेंडर में खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से उस शख्स की जान चली गई। 18 साल का मात्र वो लड़का, जिस पर ये अब लगातार लोगों में नाराजगी है, उसकी जान जाने के पीछे जो रीज़न, जो कारण दिया जा रहा है, वो दरअसल परिजनों का ये कहना है कि ये लापरवाही है उन डॉक्टर्स की, स्टाफ की, जिन्होंने लापरवाही भरा रवैया अपनाया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी से उस शख्स की जान चली गई। अगर ऑक्सीजन रहती तो उसे बचाया जा सकता था। रीवा ले जाते वक्त ये हादसा हुआ और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर परिवार के लोगों में नाराजगी है। परिवार के साथ आसपास के स्थानीय भी वहां पर उनके साथ उतर आए हैं। पन्ना में ये प्रदर्शन चल रहा है। संजय तिवारी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी देंगे, इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर है। संजय, क्या स्थिति है? परिजनों को समझाने के लिए स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा जरूर है, लेकिन हुआ क्या था एग्जैक्ट? क्या परिवार वालों की मांग है? जी, मैं आपको बता दूं आशीष, यह एक 18 वर्षीय युवक था जिसका नाम है अरविंद यादव। अरविंद यादव कल शाम जिला चिकित्सालय में बीमारी के चलते एडमिट हुआ था। लोग बताते हैं कि उसने शायद कोई जहरीला पदार्थ सेवन कर लिया था, जिस वजह से उसकी हालत नाजुक थी और जिला चिकित्सालय में उसे एडमिट किया गया था। डॉक्टरों द्वारा उसकी नाजुक हालत को देखते हुए रीवा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन उसे एम्बुलेंस नहीं मिली और निजी वाहन से उसे परिजन रीवा मेडिकल कॉलेज ले जा रहे थे। और उनका आरोप है कि पन्ना से 10 किलोमीटर दूर ही पहुंचे तभी ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया और रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया। तो परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि ये जिला चिकित्सालय प्रबंधन की साफ तौर पर लापरवाही है कि बिना देखे खाली सिलेंडर दे दिया गया और रास्ते में मौत हो गई। जी, अब प्रदर्शन कर रहे हैं परिवार के लोग, प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, एसपी पहुंचे थे, क्या समझा बुझा पाए? हट गए अब वो लोग? जी, निश्चित तौर पर परिजनों को समझाइश दी गई है और फिलहाल अभी रास्ता खोल दिया गया है और उनका कहना है कि डॉक्टरों के खिलाफ लापरवाही के मुकदमा कायम होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वैसे भी पन्ना में डॉक्टरों की कमी है और यदि प्रशासन की एक तरफ मुसीबत है कि यदि डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा कायम करते हैं तो डॉक्टर भी हड़ताल पर चले जाएंगे। तो इस वजह से इसमें किसकी लापरवाही है, जांच का आश्वासन दिया है प्रशासन ने और लोगों को समझाइश भी दी है, जिस वजह से रास्ता तो खोल दिया गया है, लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। जी, निश्चित रूप से। और डॉक्टर्स पर जो आरोप लगे हैं, स्टाफ पर जो आरोप लगे हैं, उस पर भी सोच समझ के प्रशासन को कदम उठाना होगा, जो चिंता संजय आपने जाहिर की। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जीतू पटवारी के निवास पर कांग्रेस विधायक पहुंचे हैं। 13 या 14 मार्च को एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी है। आपको बता दें कि पीसीसी चीफ कमलनाथ से बात हो चुकी है और
तारीख तय किए जाने के लिए बात की जाएगी आगे कि तारीख क्या रहेगी, क्योंकि 13 तारीख से सदन की कार्रवाई भी शुरू होनी है। तो एक दिन सदन में हिस्सा लेकर के उसके बाद ये प्रदर्शन शुरू होगा या फिर सदन की शुरुआत से ही वो प्रदर्शन करेंगे, ये अभी पीसीसी चीफ से बातचीत करने के बाद तय होगा। दरअसल जनता के लिए आंदोलन करेंगे, गोविंद सिंह का बयान आया, और जीतू पटवारी के लिए जेल जाने तक को हम तैयार हैं। गोविंद सिंह के इस बयान के बाद कई और विधायकों ने इस पर जीतू पटवारी का समर्थन किया। हालांकि कमलनाथ से बात करके आगामी प्रदर्शन को लेकर तारीख तय होगी ये कहा जा रहा है, लेकिन 13 और 14 तारीख प्रस्तावित वो 2 तारीख हैं जिनमें प्रदर्शन किया जा सकता है। युवाओं का आह्वान किया गया कांग्रेस नेताओं की तरफ से। किया है अपने नेता कमलनाथ जी से बात करके आगामी संघर्ष की रूपरेखा तय करेंगे। आज ही बात करेंगे कमलनाथ जी से। और बात करके बाद जो निर्णय होगा आप सबके बीच आएगा। आप जीतू पटवारी आपने बहुत बहादुर नेता को भेजा है, एक जीतू नहीं सैकड़ों जीतू को आगे रखता है। आप सब लोग अपने क्षेत्र में जाकर इस सरकार के खिलाफ आप आंदोलन, जबरदस्ती का आंदोलन करें। हम लोग सब पूरे प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी से चर्चा करके पूरे प्रदेश भोपाल स्तर पर एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे, इसमें सरकार को ईंट से ईंट बजाने देंगे। अपने मित्र साथियों के साथ लाखों की तादाद में उपस्थित आए। हम लोग सब जीतू पटवारी के साथ हैं, आपके साथ हैं, प्रदेश की कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता के साथ हम खून पसीना बहाने के लिए तैयार हैं। और सदन में जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने संसदीय कार्य मंत्री पर किताब फेंककर मारने का आरोप लगाया और स्पीकर से निलंबित किए जाने की भी मांग की। विपक्ष के निशाने पर संसदीय कार्य मंत्री, दरअसल संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में माफी मांगी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा हाथ से किताब फिसल गई थी, किसी पर किताब फेंकी नहीं। नरोत्तम मिश्रा ने नेता प्रतिपक्ष ने आसंदी की मांग की और संसदीय कार्य मंत्री को पूरे सत्र के लिए निलंबित किए जाने की भी मांग वहां की गई। हालांकि मीडिया के सामने आकर भी और बताया जा रहा है कि सदन के अंदर भी उन्होंने इसके बारे में स्पष्टीकरण दिया, माफी मांगी। तरफा कार्य करके सत्ता पक्ष के इशारे पर विपक्ष की आवाज दबा रहे हैं। हमारे पार्टी के माननीय सदस्य जीतू पटवारी को निकाला है। लगातार विधानसभा में प्रश्नों के जवाब नहीं आ रहे। जहां सरकार भ्रष्टाचार के फंसती है, अध्यक्ष महोदय ढाल बनकर उसको बचाने का प्रयास करते हैं। अध्यक्ष महोदय पक्ष विपक्ष के संरक्षक होते हैं, लेकिन वह उनकी कार्रवाई लगातार एक पक्ष की हो रही है। इसलिए विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी के विधायक दल ने फैसला लेकर माननीय अध्यक्ष महोदय के विरुद्ध आज अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में प्रस्तुत कर दिया है। इस चर्चा के दौरान मैंने कहा पहले अध्यक्ष महोदय इस पर निर्णय कराएं, चर्चा कब होगी। तब तक अध्यक्ष संसदीय कार्य मंत्री ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए विपक्ष के लिए अनैतिक बातें करने लगे और संसदीय कार्य मंत्री ने विधानसभा की गर्मा और पद की धज्जियां उड़ा दी, तार तार कर दिए। उन्होंने नियम प्रक्रिया संहिता जो हमारे प्रक्रिया संचालन का पुस्तिका है उसको मेरी ओर। और विधानसभा से एक और अहम खबर आई, वो ये कि सदन में जीतू पटवारी अब अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव की सूचना पर आधे से भी कम विधायकों ने दस्तखत किए। पूर्व नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के भी हस्ताक्षर अभी तक इस पर नहीं हुए हैं और इस पर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने सहमति व्यक्त नहीं की, कोई दस्तखत नहीं किए। जो दस्तखत है वो आधे हैं, जो सदन की कुल संख्या है उससे आधे दस्तखत है। बेचारा अकेला रह गया। वो शोले पिक्चर की वो बात याद आती है, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ बाकी मेरे पीछे आओ। ये स्थिति हो गई है कांग्रेस की। कार्यकारी अध्यक्ष जो स्वयंभू हैं, उनके समर्थन में वर्तमान अध्यक्ष कांग्रेस माननीय कमलनाथ जी ने दस्तखत नहीं किए। ये कांग्रेस की फूट की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करने आया था।
और भोपाल से बड़ी खबर है, जीतू पटवारी के मुद्दे पर सदन में हंगामा हुआ। स्पीकर के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव दिया। विपक्ष के सदस्य ने जमकर नारेबाजी की और सदन में पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक देखने को मिली और हंगामे के चलते 13 मार्च तक सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। 13 को एक बार फिर से सदन की कार्यवाही को शुरू किया जाएगा। हालांकि होली के बाद ये कार्रवाई होगी और तब देखना होगा कि क्या यही हो हल्ला हंगामा तब भी जारी रहेगा या फिर जनता के हित पर बात होगी सदन में, जिसके लिए माननीय सदस्यगण वहां पर एकत्रित होते हैं। रंजना हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। रंजना, 13 तारीख तक के लिए सदन स्थगित कर दिया गया है, एक बार फिर 13 तारीख को सभी माननीय सदस्य जुटेंगे, तो संभावनाएं क्या नजर आ रही हैं? क्या जनता के हित के मुद्दे वहां पर उठ पाएंगे या फिर ये जीतू पटवारी, किताबें फेंकना और स्थगन प्रस्ताव, यही बवाल देखने को मिलेगा? जी आशीष, जिस तरीके से सदन की कार्रवाई अभी फिलहाल स्थगित हुई है 13 तारीख के लिए और 13 तारीख के बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो उम्मीद यही है कि जनता के जो मुद्दे हैं जो कि अभी तक जिन पर बातचीत नहीं हो सकी है वो मुद्दे शायद उठाए जाए और उन पर बातचीत हो सके, क्योंकि सदन की कार्रवाई के माध्यम से जनता की तमाम समस्याएं, तमाम मुद्दों को उठाने की कोशिश होती है। लेकिन हर बार जिस तरीके से सदन हंगामे की भेंट चढ़ जाता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जनता का नुकसान ही होता है। ऐसे में उम्मीद यही की जा सकती है कि जो सदन की कार्रवाई है एक बार फिर से हंगामेदार हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से जीतू पटवारी का निलंबन हुआ है उसके बाद लगातार एक के बाद एक सदन में हंगामे हो रहे हैं और अब कांग्रेस ने भी इस बात को लेकर स्ट्रेटेजी बनाई है आशीष की 13 और 14 मार्च को बड़ा आंदोलन कांग्रेस खड़ी करने जा रही है, जिसमें ना सिर्फ जनता के मुद्दे, किसानों की बातों को लेकर जनता के बीच जाया जाएगा और जो कांग्रेस के नेता हैं वो ये भी कह रहे हैं कि अब इस पूरे मामले को लेकर ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, चाहे जो भी मामला हो आशीष। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान जनता का है, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें जनता चुनकर विधानसभा में भेजती है और सिर्फ इसलिए कि उनकी समस्याओं का समाधान हो, उनके मुद्दों को एक गंभीरता से वहां पर उठाया जाए। लेकिन हर बार जिस तरीके से सदन की कार्रवाई होती है, हंगामे की भेंट चढ़ती है, ऐसे में सिर्फ नुकसान जनता का और जनता के मुद्दों का समाधान ना निकलने से सिर्फ जनता का ही होता है अगर देखा जाए तो आशीष। स्थिति ऐसी है चूंकि अभी चुनाव नजदीक है और यूं कहें कि चुनावी साल है, तो इस वजह से भी लोगों के हित का वहां पर विषय उठना बहुत आवश्यक है और उसके बाद नई सरकार होगी। अब वो कौन से दल की बनती है ये कह पाना जरा मुश्किल है, तो जनता जनार्दन ही तय करेगी। लेकिन अभी जो खींचतान, राजनीतिक नूरा कुश्ती जिसकी वजह से आज पूरा सदन स्थगित हुआ, उस पर भी मैं आपसे बात करूंगा कि जीतू पटवारी का जो विषय उठा, उसके बाद सदन में नरोत्तम मिश्रा पर आरोप लगाए गए कि उन्होंने किताब फेंक कर मारी। हालांकि उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया, माफी भी मांगी। इस विषय को लेकर भी गहमा-गहमी देखने को मिली सदन में आज। जी आशीष, बिल्कुल कई तरह के मुद्दे थे जिसमें गहमा गहमी हुई सदन में और इस पूरे जिस तरीके से जीतू पटवारी का निलंबन हुआ इसको लेकर भी जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने कहा कि जो विधायक हैं जीतू पटवारी वो पूरी तरह से अलग थलग पड़ गए हैं कांग्रेस में, उनका कोई साथ नहीं दे रहा है। लेकिन इसी के बाद जो पूरी तरह से कांग्रेस ने अपनी एकजुटता है वो दिखाई, क्योंकि जो विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के निवास पर तमाम कांग्रेसी नेताओं की बैठक हुई, जिसमें आगे की रणनीति तय की गई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के साथ साथ तमाम जो विधायक हैं वो वहां पर मौजूद रहे और जिसमें आगे की जो रणनीति है वो तैयार की गई, जिसमें कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन प्रदेश भर में अब खड़ा करने वाली है। जिस तरीके से विधायक जीतू पटवारी का निलंबन हुआ है, इसके जवाब में जनता के बीच पहुंचेगी, तमाम मुद्दों को उठाएगी और ये बताएगी कि आखिर किस तरीके से जो निलंबन की कार्रवाई है वो एक तरफा हुई और जनता के जो मुद्दे हैं, चाहे किसानों की बात कर ली जाए, महिलाओं की बात कर ली जाए और अन्य जनहितैषी मुद्दों की बात कर ली जाए, जिनको उठाया नहीं जा रहा है और जनता की बात को जनता तक ले जाने की जो कोशिश है 13 तारीख को जब वापस सदन की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी उस दौरान क्या स्थिति रहती है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर डिटेल्स देने के लिए और चूंकि आगे की स्थिति भी लगातार हम उस पर नजर बनाए हुए आगे अपने दर्शकों तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। और अपने जन्मदिन पर हर कोई पार्टी करना चाहता है, पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बार फैसला लिया है कि वो अपने जन्मदिन पर किसी भी तरह की पार्टी नहीं करेंगे। जी हाँ, ये बयान उनके द्वारा दिया गया है। दरअसल ट्वीट कर सीएम ने कहा कि जन्मदिन किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, लेकिन ये महत्वपूर्ण
दिन महत्वपूर्ण कामों में ही लगे, सरकार के काम में लगे, जनता की सेवा में लगे। ऐसे में मैंने फैसला किया है कि अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया के राज्यसभा में निर्वाचन को चुनौती। दरअसल पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह की याचिका पर सुनवाई और हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में यह सुनवाई हुई। गोविंद सिंह के वकील ने आपत्ति जताई। अतिरिक्त महाधिवक्ता के पेश होने पर यह आपत्ति जताई गई। अतिरिक्त महाधिवक्ता इलेक्शन पिटीशन में पेश नहीं हो सकते। अंकुर मोदी सिंधिया परिवार के वकील हैं। अतिरिक्त महाधिवक्ता से 17 मार्च को जवाब मांगा गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर इलेक्शन पिटीशन में आरोप है। सिंधिया ने अपने नॉमिनेशन में दर्ज मामले को छुपाया। 2018 में भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में दर्ज हुई थी एफआईआर। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ यह एफआईआर दर्ज हुई थी। में अपीयर हुए तो कोर्ट में हमने ये बताया कि क्योंकि इनके डबल एजी अपीयर हो रहे हैं इनके सिंधिया जी के पक्ष से, जो कि नहीं अपीयर हो सकते एज पर लॉ। तो हमने ये चीज़ कोर्ट को बताया, लॉ पढ़ाया कोर्ट को, तो कोर्ट ने भी कहा कि हाँ ठीक है, बात तो सही है। तो डबल एजी से पूछा कि भाई आपका क्या स्टैंड है, आप किस बेसिस पे अपीयर हो रहे हैं। और बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने टीकमगढ़ पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना में भारत का मुसलमान जहां है वहीं रहेगा। टीकमगढ़ में वे मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी को भारत छोड़ने की जरूरत नहीं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं, वैसे ही भारत में मुसलमान भी रहेंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो उसका पासपोर्ट जरूर बनवा देंगे। हालांकि इस विषय को लेकर कोई स्टैंड या कोई रेफरेंडम सेट करने का उनका मकसद है या क्या इसके पीछे कारण रहा, उन्होंने कहा। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना का भी जिक्र कर रहे थे और उन्होंने कहा कि किसी को भी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन वहां भी हिंदू रहते हैं। ऐसे ही भारत हिंदू राष्ट्र होगा, लेकिन यहां मुस्लिम भी रहेंगे। राष्ट्र की कल्पना में भारत का मुसलमान जहां अब है वहीं रहेगा। भारत हिंदू राष्ट्र की कल्पना में जिस प्रकार पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं, उसी प्रकार भारत में मुसलमान भी रहेंगे। हमारे भारत हिंदू राष्ट्र की कल्पना में किसी भी पंथ को भारत छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब कोई एक मजहब की बात, किसी एक धर्म की बात होती नहीं। हिंदू राष्ट्र मतलब सनातन, सनातन मतलब सबका घर। प्रत्येक भारत का मुसलमान और जो यहाँ के रहे और आप हैं, आपके माध्यम से अगर हमारी बात पहुंचे तो आप ये अपनी कमेटी को ये बता दीजिएगा कि हिंदू राष्ट्र का मतलब राजनीतिक रोटियां सेक कर कोई हमारे और तुम्हारे बीच में दरार भर दे तो उसको नहीं हम कह सकते हैं। लेकिन हमारे हिंदू राष्ट्र की कल्पना बहुत स्पष्ट है, जिसमें किसी भी धर्म को भारत छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ना हम छोड़ने देंगे। हाँ, किसी को दिक्कत है तो पासपोर्ट दिलवा दें। तो टीकमगढ़ में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बयान दिया है, उसको लेकर के मुस्लिम समाज और कई सारे लोगों ने उनके इस बयान का स्वागत किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि लोगों ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, इसके किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मुस्लिम सुरक्षित होना चाहिए। इसी तरीके से कोई रोक टोक, किसी तरीके से कोई दिक्कत आगे नहीं होगी। बस मैंने कहा अगर ये सब है तो हम हिंदू राष्ट्र से कहीं कोई दिक्कत है नहीं। अगर ये सब दिक्कत नहीं है तो हमें हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत होना चाहिए। हमने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है हिंदू राष्ट्र से, बनाइए अप्रूव। जब हिंदू राष्ट्र होगा तो ये भी संविधान में निहित होगा, इसकी भी घोषणा होगी और उसमें सभी लोगों को, जैसा कि अभी है कि सभी लोगों को उसमें रहने, जीने, खाने, कमाने, बोलने, अभिव्यक्ति सारी स्वतंत्रता है। केवल हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो उसमें भी ये सारी व्यवस्थाएं हैं, जैसे महाराज जी की भी अपेक्षा है, जैसे हमारे मुस्लिम भाइयों की। सभी को समानता का अधिकार। तो इसमें चाहे वो मुस्लिम हो, उसमें जैसे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है, लेकिन वहाँ हिंदू रहते हैं।
लेकिन उनके साथ कोई उनके खिलाफ कुछ होता है तो महासंस्था है, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होती हैं। तो हर देश में हर धर्म के लोग रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, सब में सब धर्म के लोग रहते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। समझ में आनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं कि वहाँ केवल हिंदुओं का आधिपत्य हो और हिंदू ही वहाँ पर राज करे, ऐसा नहीं होना चाहिए, या ऐसी कोई मन में धारणा नहीं होनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र का मतलब है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें और सभी बड़े प्रेम और एक भाव। और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं और इसी को लेकर के विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। महिलाओं ने सड़क पर आकर के विरोध प्रदर्शन किया है। कुछ जबलपुर की तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया, उसमें महिलाएं शामिल थीं। कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने ये अनोखा प्रदर्शन करते हुए गैस सिलेंडर के दाम वापस लेने की मांग की है। महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मालवीय चौक पर इकट्ठा होकर गैस सिलेंडर साथ रखा और सड़क पर ही मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बनाना शुरू कर दी। और अब फटाफट 25 खबरों पर नजर डालते हैं।